चुकी है मौत। देहरादून के रायपुर स्टेडियम के कोविड केयर सेंटर का सीएम ने किया निरीक्षण। लॉकडाउन पर कहा हालात देखकर लिया जाएगा निर्णय। नैनीताल के बेताल घाट में बढ़ा कोरोना का प्रकोप। 200 से ज्यादा हैं एक्टिव केस। ग्रामीणों की तेजी से कराई जा सकती है सैंपलिंग। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। चंपावत के रीठा साहिब में विश्व हिंदू परिषद के एक बड़े नेता को एयरलिफ्ट करने के लिए 5 मिनट के लिए आया सरकारी चॉपर चर्चा में है। देहरादून से उड़े सरकारी चॉपर में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सवार थे। रीठा साहिब पहुंचने के बाद हेलीपैड से पीपीई किट पहने वीएचपी के राष्ट्रीय महामंत्री इस चॉपर में बैठे, जिसके बाद उन्हें ऋषिकेश एम्स चॉपर से छोड़ा गया। सूत्र बता रहे हैं कि पीपीई किट पहने संगठन मंत्री नेता कोरोना संक्रमित हो सकते हैं और सुरक्षा के लिहाज से मंत्री जी ने भी पीपीई किट पहनी थी। बताया जा रहा है कि देहरादून से पहले कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल को चॉपर से पिथौरागढ़ छोड़ा था उन्होंने, और वापसी में रीठा साहिब से वीएचपी के नेता को एयरलिफ्ट कर उन्हें एम्स ऋषिकेश छोड़ने के बाद मंत्री जोशी फिर वापस देहरादून जो है वो चले जाते हैं। विश्व हिंदू परिषद के इसी बड़े नेता को रीठा साहिब घर ही आश्रम छोड़ने के लिए इसी मंगलवार को चॉपर से राज्य मंत्री यतीश्वरानंद छोड़ने आए थे और बाकायदा दोनों बार सरकारी कार्यक्रम जारी हुआ, लेकिन सरकारी कार्यक्रम में न बिशन सिंह चुफाल को पिथौरागढ़ छोड़ने का जिक्र है, ना ही वापसी में चंपावत के रीठा साहिब से विश्व हिंदू परिषद के नेता को एयरलिफ्ट करने का जिक्र है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के 5 मिनट के उनके चंपावत दौरे पर सवाल उठने लगे हैं। इस पर उठ रहे सवाल पर जवाब उनसे लिया गया, बातचीत हुई। जरा सुनिए क्या कहते हैं। किसी को रिसीव करने मैं बताया नहीं मैं आपको। मैं तो सीमांत क्षेत्र की बैठक में वहाँ पर गया था, पिथौरागढ़ गया था। मुझे वहाँ से जानकारी मिली कि साहब वहाँ पर कोई है, तो मैंने कहा हेलीकॉप्टर में हम सिर्फ 2 ही लोग थे आते समय, हमारे पास जगह थी, तो हमने सूचना में चली। उसमें क्या कोई गुनाह कर दिया गया? मैंने कहा ना, कांग्रेसी अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में जनता इस चीज को देख रही है, उनका हिसाब भी उनसे ले लेगी। गरिमा दासोनी जी हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ी हुई हैं। गरिमा जी, आपने ये 5 मिनट का टूर भी देखा और किस तरह से नियम कायदे कानून जनता से परे नेताओं के लिए है, इस पर क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, मैंने इसकी पड़ताल भी की इस कार्यक्रम की, क्योंकि ये कार्यक्रम थोड़ा हटप्रप करने वाला था। इसमें कहीं भी किसी सरकारी कार्यक्रम की, किसी इनॉग्रेशन की या ऐसी कोई जानकारी थी नहीं। सिर्फ एक हेलीपैड से दूसरे हेलीपैड में सुबह 7 बजे उड़ान भरते हैं काबीना मंत्री गणेश जोशी जी, और पहले पिथौरागढ़ के नैनी सैनी हवाई पट्टी पर जाते हैं, उसके बाद रीठा साहिब चंपावत जाते हैं, और जबकि इन दोनों जगहों के प्रभारी मंत्री कोई दूसरे ही हैं। अगर हम पिथौरागढ़ बागेश्वर की बात करें तो बिशन सिंह चौहान वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं। अगर हम चंपावत की बात करें तो अरविंद पांडे वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं। गणेश जोशी जी का क्योंकि प्रभार देहरादून जिला है, तो ये अचरज की बात थी कि आप अपने प्रभार वाले जिले को छोड़कर बाकी जिलों में किस लिए जा रहे हैं, और मात्र 3 घंटे में वो वापस एम्स ऋषिकेश भी आ जाते हैं। तो ऐसे आपदा के अवसर पर, त्रासदी के समय पर कौन सा आपातकालीन काम गणेश जोशी जी को आ गया, इसकी पड़ताल भी करनी चाहिए। तो उनका जो स्टाफ था वो निरुत्तर था। उनके इस बाबत जब पूछा गया उनके स्टाफ से, तो वो कोई जवाब देने में असमर्थ थे कि ये सरकारी कार्यक्रम है या खाली सैर सपाटे के लिए गए हैं। एक तरफ जहां आप देख रहे हैं प्रदेश के अंदर लोग मर रहे हैं, अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा गई है, ऐसे में अगर देहरादून के प्रभारी मंत्री दूसरे जिलों का दौरा कर रहे हैं तो प्रश्न उठना लाजमी है। बिल्कुल, और जिस तरीके से किया जा रहा है, अगर आप जा भी रहे हैं तो वो सरकारी कार्यक्रमों में शामिल भी नहीं है, तो फिर इस पर भी सवाल। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। कमलेश भट्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कमलेश, ये जो पूरा दौरा हुआ, कांग्रेस सवाल भी उठा रही है और कहीं ना कहीं जो स्थिति है उसके मुताबिक सवाल जायज भी हैं। कोई जवाब आया है इस पर जिससे जनता को जवाब दिया जा सके, नेताओं को, विपक्ष को आप जवाब दे पाए? जीनत, 3 घंटे का सुबह 7 बजे से 10 बजे तक का देहरादून से पिथौरागढ़ हवाई अड्डा, हेलीपैड, उसके बाद रीठा साहिब, और उसके बाद आपका सफर तय खत्म हो जाता है देहरादून में। इस बीच में एक कड़ी जुड़ती है एम्स हेलीपैड, जहां पर आपका हेलीपैड 9:45 में आपका हेलीकॉप्टर वहां उतरता है, यहाँ उतरता है। तो रीठा साहिब में जो
बताया जा रहा है हिंदू परिषद के एक नेता हैं, वो एक आश्रम में वहां पर आए थे 4 मई को। यशोदा हरिद्वार ये राज्य मंत्री वहां पर उनको लेके आए थे और उन्हें छोड़ा। 3 दिन बाद आज उनको यहाँ से लेके गए हैं और हेलीकॉप्टर में काबीना मंत्री आते हैं। जो कार्यक्रम सरकार के द्वारा जो ये जारी किया गया है उसमें कहीं पर भी ये जिक्र नहीं है कि आप बिशन सिंह चुफाल जी को पिथौरागढ़ छोड़ रहे हैं या किस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। आप सूचनार्थ सभी लोगों को कर रहे हैं, जिले के अधिकारियों तो कुल मिलाकर इसे लापरवाही, मनमर्जी ही कहा जाएगा और बड़े नेताओं की तरफ से, वो भी जो सत्तासीन है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। कोरोना की बात कर लेते हैं तो उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना के एक रिकॉर्ड केस सामने आए। आज कोरोना के 9,642 मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 137 मरीजों की मौत हुई है। 4,643 मरीजों को आज डिस्चार्ज किया गया। देहरादून में आज सबसे ज्यादा 3,979 नए मामले सामने आए हैं। हरिद्वार में 768, उधम सिंह नगर में 1,286, नैनीताल में 1,342 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कुल एक्टिव केस 67,600 के पार हो चुके हैं। तो एक बात तो साफ हो गई है कि उत्तराखंड में कोरोना जो है कंट्रोल से बाहर हो चुका है। एक्टिव केस 1 लाख की तरफ बढ़ रहे हैं और इस खराब हालत में मौत के आंकड़े जिस तेजी से बढ़ रहे हैं वो बड़े खतरे की आहट है। कांग्रेस के केदारनाथ से विधायक मनोज रावत ने 2 मई को मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, जिसमें लिखा कि पहाड़ी जिलों में मरीज दम तोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई सुविधा नहीं है, इसलिए देहरादून और ऋषिकेश के अस्पतालों में पहाड़ के मरीजों के लिए बेड रिजर्व किए जाएं। इतना ही नहीं, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में पूरा स्टाफ तक नहीं है। और मुख्यमंत्री को भेजी चिट्ठी के 4 दिन बाद यानी 6 मई को 11 लोगों की मौत कोरोना से श्रीनगर बेस हॉस्पिटल में हुई। मैं लोगों से विनती करता हूं कि आप घर पे ही रहें और जो भी हम समझ पा रहे हैं इसको फर्स्ट स्टेज में पकड़ लीजिए, दवाइयाँ लीजिए, जो भी ले सकते हैं ले लीजिए। अस्पताल में जाने से पहले रोक लीजिए अपने आप को, मतलब जो अगर कर सकते हैं, अगर हो सकता है, क्योंकि एक बार आदमी अस्पताल जा रहा है तो वहाँ पे परिस्थितियाँ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक नहीं। किसी भी प्रकार का कोई जो है सुरक्षा गांव में नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर बॉर्डरों से कोई जांच करके आ गया तो ठीक है, नहीं भी आया तो ठीक है। इस प्रकार की स्थितियाँ जो है गाँव में हो रही है, इससे जो है गाँव में लोगों में जो है बहुत भय का माहौल बना है। उत्तराखंड में संक्रमण तो बढ़ रहा है, मौत का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार को 151 लोगों की मौत ने गांव में भी लोगों को डरा दिया और सरकार कह रही है कि हालात बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। निसंदेह स्थिति गंभीर है और इस असामान्य स्थिति में सरकार लगातार प्रयास कर रही है किस तरह से इस चेन को तोड़ा जाए और किस तरह से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, रोज नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं, लेकिन इस हाहाकार के बीच मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और गांव में बिगड़ते हालात को देखते हुए कह पाना मुश्किल है कि मौत का ये बढ़ता ग्राफ कहां तक रुकेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड वन विभाग में एक के बाद एक अधिकारियों कर्मचारियों के कोविड की चपेट में आने से दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग में इस समय करीब 125 अधिकारी और कर्मचारी कोविड पॉजिटिव हैं, जबकि 70 से ज्यादा कर्मचारी आइसोलेशन में है। विभाग में एक कंजर्वेटर, 2 डिप्टी रेंजर समेत 9 लोगों की कोविड की वजह से मौत हो चुकी है। अकेले वन विभाग के मुख्यालय में 3 सीनियर आईएफएस समेत 25 से ज्यादा कर्मचारी पॉजिटिव हैं। इनके संपर्क में आए कर्मचारी भी आइसोलेट किए गए हैं। कोरोना के संक्रमण की वजह से वन विभाग के मुख्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। मुख्यालय में बाहरी लोगों के आगमन पर रोक लगा दी गई है। हैदराबाद के बाद यूपी में भी टाइगर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उत्तराखंड में जू और पार्कों में जानवरों की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है, खासकर हाथी, गुलदार और टाइगर की। इन जानवरों की देखरेख करने वाले स्टाफ के पास कोविड की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि बिना PPE किट पहने जानवरों के पास ना जाया जाए। संभव हो तो जानवरों को दिए जाने वाले मास्क को भी पहले चेक कर लिया जाए। उत्तराखंड में भारत सरकार ने गाइडलाइंस दी थी और हमने तत्काल चाहे राजा नेशनल पार्क हो, चाहे ट्रैकिंग हो, चाहे कॉर्बेट पार्क हो, सबको हमने प्रतिबंधित कर दिया और जो इको टूरिज्म की गतिविधियां हैं उन सबको बंद कर दिया है।
ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान पर डीआरडीओ के सहयोग से 500 बेड का कोविड अस्पताल तैयार किया जा रहा है, जिसका आज सीएम तीरथ सिंह रावत ने निरीक्षण किया। अस्पताल की प्रगति रिपोर्ट ली। सीएम ने अस्पताल को गढ़वाल क्षेत्र के लिए लाभदायक बताया। कहा, हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भी कोविड अस्पताल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा बात करने पे ये डीआरडीओ की तरफ से 500 ऑक्सीजन बेड का ये हॉस्पिटल तैयार होने जा रहा है। और ऐसे ही 500 बेड का आपका हल्द्वानी के अंदर भी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में बन रहा है। बहुत जल्दी ये तैयार हो जाएगा। हमने इनको कहा कि जितना जल्दी हमको प्रोवाइड करा सको वो कराइए। सीएम तीरथ सिंह रावत ने आज देहरादून के रायपुर स्टेडियम में स्थित कोविड केयर सेंटर का भी निरीक्षण किया। यहां पर सीएम ने तैयार किए गए 30 बेड के आईसीयू का भी निरीक्षण किया। कहा, धीरे धीरे इसकी क्षमता बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि बेड के साथ ही सेंटर में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी बढ़ाए जाएंगे। कोविड के बढ़ते संक्रमण और लॉकडाउन पर सीएम ने कहा कि हालात को देखकर निर्णय लिया जा रहा है। अभी थोड़ा यह है कि इसमें और डॉक्टर और उनको, मुझे लगता है कि जो यहाँ पे विषय आया उसको हम जल्दी जा करके यहाँ पे पूरा करेंगे। कुल मिला करके ये है कि यहाँ की जो व्यवस्था है और वो हमारे सामने दिखा कि सभी अभी जिस तरह से पेशेंट आ रहे हैं और भी 100-150 यदि आते हैं तो उनके लिए यहाँ फुलफिल है जो अभी तक की व्यवस्था है। इसको सख्त करने की जरूरत है। देखिए, समय के हिसाब से देखेंगे और हमने समय को देखते हुए कोविड कर्फ्यू और उसका समयबद्धता, आवश्यक सामग्री का समय भी तय किया, निश्चित किया है। कोरोना का संक्रमण नैनीताल के ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैल रहा है। कोविड से बेताल घाट ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 200 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मामले हैं, तो कई गांव में 50 से 60 लोगों में कोरोना के लक्षण मिल रहे हैं। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रामीण इलाकों में सैंपलिंग तेज कर दी। साथ ही मरीजों को होम आइसोलेट किया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों की जो पहले इस तरह की खबरें आ रही थी, तो उसके बाद जो इस बार जो कर्फ्यू का विस्तार किया गया, बेताल घाट और सुयालबाड़ी के जो छोटे छोटे मार्केट हैं उन जगहों पे भी कर दिया गया है। और कुछ जगहों पे जो पॉजिटिव आने के बाद होम आइसोलेशन शुरू हो गया है, तो लोगों ने स्वयं ही इन नियमों का पालन करना भी। रुड़की में कोरोना कर्फ्यू के दौरान कई लोग बिना वजह घूम रहे हैं, जिसको लेकर अब पुलिस और प्रशासन सख्त हो चुका है। बाजारों में बेवजह घूमने वाले लोगों का चालान किया जा रहा है। दोपहर 12 बजे के बाद जो दुकानें खुली मिलेंगी उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है, सारी दुकानें बंद हैं, उसमें केवल मेडिकल की दुकानों को छोड़ करके। उसी क्रम में इन्फोर्समेंट के लिए सारे पुलिस बल के साथ हम लोग निकले हुए हैं। इसमें बड़े व्यापारियों को सहयोग मिल रहा है, लेकिन कुछ छोटे व्यापारी जो विशेषकर ठेली वाले हैं, ये लोग थोड़ा सा दिक्कत कर रहे हैं, तो इन लोगों को भी चालान करते हुए कार्रवाई करते हुए इन्फोर्समेंट कार्रवाई की जा रही है। पिथौरागढ़ में कोरोना संक्रमण बढ़ने और कंटेनमेंट जोन की संख्या में भी इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कनाली छीना के दौला गांव को भी कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया है। गांव में एक साथ 10 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ये फैसला लिया गया। साथ ही दूसरे गांव में सैंपल लिए जा रहे हैं। कनाली छीना में एक गांव दौला है, उसमें जो है करीब 10 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिसकी वजह से पूरे गांव को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और उसकी जल्द ही पूरे गांव की और आसपास के गांव की सैंपलिंग कराई जाएगी। कोविड वैक्सीनेशन सेंटरों पर वैक्सीन की डोज की कमी की वजह से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेद महाविद्यालय में बने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर दोपहर 12 बजे ही वैक्सीन की डोज खत्म हो गई। वैक्सीनेशन नहीं हो पाने से जो लौट रहे थे लोग वो नाराज थे और इंचार्ज डॉक्टर नरेश चौधरी का कहना है कि रोजाना औसतन 200 से ज्यादा वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही, लेकिन आज 150 वैक्सीन के बाद ही डोज खत्म हो गई। कर रहे हैं कि आप जाइए, आप पहुंचिए। लोग कहीं कहीं से आते, मैं खुद अपनी सास, अपनी माँ और बुजुर्ग लोगों के साथ 2-3 लेके आया हूँ। अब मुझे कह दिया कि नहीं है। फिर दूसरा, इनका व्यवहार बिल्कुल बहुत बेकार है। रफली कह रहे हैं कि आप जाइए, वैक्सीन खत्म हो गया। तो अपने बच्चों के लिए सभी को है। औसतन कितनी डोज पर डे लग रही है? 200 से ऊपर जा रहा है। कल भी 240 यहाँ पे लगी थी और आज भी लगभग 200 के करीब पहुँच ही चुका है। और यहाँ हार्ट ऑफ सिटी ये सेंटर है, बीच में सेंटर है, सबके लिए अप्रोच फुल है। और ये पहले दिन से ही 16 जनवरी से ही सबसे पहला जो सेंटर शुरू हुआ था वो यहीं पे शुरू हुआ था। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।
काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। खबरों के अनुसार अरिजीत की मां की तबीयत गुरुवार के दिन अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत नाजुक बताई है। डॉक्टरों के मुताबिक अरिजीत की मां को ए ब्लड ग्रुप की जरूरत थी और इस बात की जानकारी फिल्म दिल बेचारा में नजर आ चुकी एक्ट्रेस स्वस्तिका मुखर्जी ने सोशल मीडिया के जरिए सभी को दी थी। उन्होंने लिखा कि सिंगर अरिजीत सिंह की मां की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें कोलकाता के अमरी में डाकुरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारतीय मूल की सुपर मॉडल एलिना फर्नांडिस अब अपनी बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं और उनकी हर एक अदा पर फैंस अपना पूरा प्यार उड़ेल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर कई बोल्ड फोटोज शेयर की हैं, जिस पर फैंस जमकर अपना रिएक्शन देते हुए भी नजर आ रहे हैं। एलिना की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। एलिना इस तस्वीर में हॉट लुक देती हुई नजर आ रही हैं। एलिना फर्नांडिस अपनी फिटनेस पर भी पूरा ध्यान देती हैं। एक्टर जैकी श्रॉफ अपने निराले स्टाइल ट्रीटमेंट के लिए जाने जाते हैं। इंडस्ट्री में उन्हें प्यार से जग्गू दादा के नाम से भी बुलाया जाता है। हम आपको जैकी श्रॉफ के एक पुराने इंटरव्यू के बारे में बताएंगे, जिसमें वो एक्ट्रेस जूही चावला के साथ पहुंचे थे। इस दौरान जैकी ने फिल्म परिंदा से जुड़ा एक किस्सा सुनाया था। दरअसल इस फिल्म में जैकी के साथ ही एक्टर अनिल कपूर मुख्य भूमिका में थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान जैकी को अनिल कपूर को एक चांटा मारना था। जैकी बताते हैं कि पहले ही सीन में उन्होंने जैसे ही अनिल कपूर को चांटा मारा, वो ओके हो गया। बॉलीवुड के फेमस सिंगर अरिजीत सिंह इन दिनों काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। खबरों के अनुसार अरिजीत की मां की तबीयत गुरुवार के दिन अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत नाजुक बताई है। डॉक्टरों के मुताबिक अरिजीत की मां को ए ब्लड ग्रुप की जरूरत थी और इस बात की जानकारी फिल्म दिल बेचारा में नजर आ चुकी एक्ट्रेस स्वस्तिका मुखर्जी ने सोशल मीडिया के जरिए सभी को दी थी। उन्होंने लिखा कि सिंगर अरिजीत सिंह की मां की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें कोलकाता के अमरी में डाकुरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है।